ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है? क्या कशमाला और सरफराज हो पाएंगे कामयाब, या नौशरवान देगा दुआ को तलाक, या कशमाला और सरफराज खुद ही फंस जाएंगे अपने ही बिछाए हुए जाल में? अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरन कर लें। अब क्योंकि जाफर जो कि सरफराज की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने पर लग चुका है, इसीलिए अब ड्रामे में आपको नौशरवान के साथ जाफर ज्यादा दिखाई नहीं देता। अब जाफर की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही काम है और वो है कि सरफराज की हर एक्टिविटी पर नजर रखना कि सरफराज कहाँ आता है, कहाँ जाता है और किस किस से मिल रहा है। और जाफर चूँकि कभी भी अपने साईं को मायूस नहीं करता और ऐसा कभी नहीं होता कि जाफर के जिम्मे कोई काम लगाया हो और उसने उसे पूरा न किया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। खैर जाफर को दुआ पर पूरा यकीन है और एक तरफ नौशरवां है कि उसको अपनी ही बीवी पर यकीन नहीं। अब होता कुछ यूँ है कि जाफर सरफराज को किसी न किसी तरह से मोबाइल चोरी करवा लेगा और फिर सारा का सारा डाटा निकलवाएगा और इसमें कशमाला का नंबर भी होगा, जिस पर सरफराज और कशमाला की घंटों घंटों कॉल्स होंगी। अब सरफराज ने क्योंकि अपने फोन में कशमाला की तमाम कॉल्स को रिकॉर्ड किया होता है और उन दोनों की पिक्चर्स भी होती हैं, पैसे लेने देने वाली तमाम बातें और तमाम पिक्चर्स भी उसकी गैलरी में मौजूद होती हैं। तो जाफर वो सब कुछ देखता है। जाफर देखकर हैरान रह जाता है और फिर जाफर को पूरा यकीन हो जाता है कि सरफराज के साथ साईं की अपनी ही बीवी मिली हुई है। जाफर सोचता है कि साईं फराह के चले जाने के बाद हंसना भूल गए थे और दुआ बीबी की वजह से ही तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आई है। तो लिहाजा अब जाफर फैसला करता है कि अब कुछ भी हो जाए, कशमाला ने जो कुछ किया है ये सब कुछ करने की उसको सजा तो मिलनी चाहिए और दुआ जो कि मासूम और बेकसूर है, ये सब कुछ नौशरवान को बताना ही पड़ेगा। अब नौशरवान बहुत ज्यादा उदास बैठा होता है तो जाफर उसे पूछता है कि साईं खैरियत तो है ना, आप इतने परेशान और इतने उदास क्यों हैं? तो नौशरवान जाफर को बताता है कि दुआ अभी भी मुसलसल मेरे साथ गलत बयानी कर रही है। तो जाफर कहेगा कि अब क्या कर दिया दुआ बीबी ने? तो नौशरवान बताएगा कि पहले तो सरफराज ने मुझे कॉल की और मुझे बच्चे की मुबारकबाद दी और कहा कि मैं पहले ये कंफर्म तो कर लूँ कि ये बच्चा मेरा ही है या नहीं। और फिर दुआ उससे मिलने भी गई बाहर और जब मैंने दुआ से पूछा कि वो कहाँ गई थी तो उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं तो अपनी माँ के घर गई थी। और तुम कहते हो कि क्या किया? नौशरवान कहता है कि अब तो मुझे लगने लगा है कि दुआ वाकई मुझसे आजादी चाहती है और मुझे धोखा दे रही है। जिस पर जाफर कहेगा कि सही मैं जानता हूँ कि दुआ बीबी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वहाँ रास्ते में सरफराज से मिली थी वो? क्या किसी गार्ड ने आपको बताया था? तो नौशरवान कहेगा कि नहीं, मुझे किसी अकाउंट नंबर से दुआ की पिक्चर्स आई है सरफराज के साथ। तो जाफर कहेगा कि आपने उस नंबर पर कॉल की, वहाँ कौन था और वो दुआ और सरफराज के बारे में क्या जानता है और आपको कैसे जानता है? तो नौशरवान जाफर को हैरान होकर देखता है और कहेगा कि नहीं, मैंने कॉल तो नहीं की। नौशरवान कहेगा कि कॉल करने से क्या होना था, जब वो दोनों साथ खड़े हैं बातें कर रहे हैं, क्या यही काफी नहीं मेरे लिए? तो जाफर कहता है कि नहीं सही, ये काफी नहीं है क्योंकि बाज़ औक़ात आंखों देखा कानों सुना भी झूठ होता है और सच्चाई कुछ और होती है। तो नौशरवान कहेगा कि जाफर आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो क्या बात है? फिर जाफर नौशरवान को सारी की सारी हकीकत बताएगा कि उसने कैसे कशमाला को सरफराज से मिलते हुए देखा और सरफराज का मोबाइल भी उसने किस तरह से चोरी करवाया और तो और उसका सारा डाटा भी निकलवाया, जिससे उसको सारे सबूत मिल गए हैं कि सरफराज और कशमाला बीबी दोनों आपस में मिले हुए हैं और तो और वो कशमाला बीबी हैं जो सरफराज को कमांड कर रही हैं। और सरफराज को इसीलिए दुआ बीबी की हर जगह आने जाने का, क्या कर रही हैं, कब कर रही हैं, हर चीज का पता होता है क्योंकि दुआ की पल पल की खबर देने वाली सरफराज को और कोई नहीं बल्कि कशमाला है। और उस दिन घर पर भी कशमाला बीबी ने ही सरफराज को बुलाया था और तो और गार्ड्स को भी कशमाला ने पैसे खिलाए हुए हैं ताकि वो सरफराज को अंदर आने दिया करें और कशमाला के कहने पर ही गार्ड सरफराज को रोकते नहीं है ताकि सरफराज बार बार जब भी घर आए और आपको पता चले तो आप बदगुमान हो जाएं दुआ से। अब नौशरवान गुस्से से पागल हो जाता है और जाफर से कहता है कि चलो अभी घर चलें और कशमाला को तो मैं अब देख लूंगा। नौशरवान कहेगा कि जाफर मेरी तो अकल पर पर्दे पड़ गए थे, मैं कैसे कशमाला की बातों में आ गया और दुआ पर मैंने इतने घटिया इल्जाम लगा दिए और तो और अपने ही बच्चे की वल्दियत पर भी शक किया। अब नौशरवान खुद को कोसेगा और फिर नौशरवान घर के लिए ऑफिस से निकलता है और दूसरी तरफ कशमाला और सरफराज एक नया प्लान तैयार कर चुके होते हैं दुआ के खिलाफ। अब कशमाला सरफराज को फिर से घर बुलाती है और उसको दुआ के कमरे में भेज देती है। अब हम देखते हैं कि सरफराज जब दुआ के बेडरूम में जाता है तो दुआ आंखें बंद करके उदास और परेशान बैठी होती है क्योंकि नौशरवान दुआ से काफी नाराज होता है। इसीलिए सरफराज जब दुआ के कंधों पर हाथ रखता है तो दुआ को लगता है कि नौशरवान है ये, इसीलिए वो उसे कहती है कि मैं जानती थी कि आप ज्यादा दिन मुझसे नाराज नहीं रह सकते। और जब दुआ सरफराज के हाथ पर हाथ रखती है और उसे देखती है तो वो एकदम झटके से पीछे हो जाएगी और परेशान होकर उसे कहती है कि तुम यहाँ मेरे बेडरूम में क्यों आए हो और कैसे आए हो और क्या लेने आए हो? अब कशमाला भी नौशरवान को कॉल करने लगती है कि वो खुद आकर अपनी आंखों से देख ले दुआ के करतूत। इतनी देर में नौशरवान घर आ जाएगा और कशमाला बड़ी परेशानी जाहिर करेगी उस पर और भाग के नौशरवान के पास जाएगी और नौशरवान को कहेगी कि साईं मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। तो नौशरवान कहेगा क्यों, क्या हुआ, क्या कोई इमरजेंसी थी? कशमाला कहेगी कि साईं गजब हो गया, आज तो दुआ ने हद ही पार कर दी,
सरफराज को घर बुलवा लिया उसने और तो और उसको अपने साथ बेडरूम में भी ले गई थी। और जब मैंने उसे कहा कि ये तुम गलत कर रही हो, साईं को पता चला तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे न जाने। तो दुआ कहती है कि साईं को बताएगा कौन। दुआ कहती कि मैं तो साफ मानने से इनकार कर दूंगी और पहले की तरह झूठ बोल दूंगी कि कोई भी नहीं आया था। अब कशमाला कहती है कि साईं, जब मैंने इसे कहा कि मैं बताऊंगी तो दुआ ने कहा कि आपकी बात पर तो उन्हें यकीन ही नहीं है। अच्छा हुआ कि आप आ गए, आप खुद अपनी आंखों से जाकर देख लें। फिर नौशरवान अंदर जाता है तो सरफराज सच में बेडरूम में मौजूद होता है। दुआ नौशरवान को देखकर डर जाएगी और सरफराज कहता है कि मैं खुद नहीं आया यहाँ पे, इसी ने मुझे कॉल करके बुलाया कि नौशरवान आज देर से घर आएगा तो मैं घर इससे मिलने के लिए आ जाऊँ। पूछ लो दुआ से, इसने खुद मुझे यहाँ पे बुलाया। अब दुआ कहेगी कि नौशरवान ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे क्यों बुलाऊंगी, बल्कि मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये यहाँ पर आ कैसे गया है, मैंने तो इसको नहीं बुलाया। इतनी देर में कशमाला भी आ जाएगी वहाँ पर और कशमाला भी दुआ को झूठा कहेगी कि इसी ने सरफराज को यहाँ पर बुलाया, मैंने खुद इसे फोन करते हुए बात करते हुए सुना। अब नौशरवान कशमाला को गुस्से से डांट देगा और कहेगा कि आप अपनी बकवास बंद करें और सरफराज को गिरेबान से पकड़ लेगा और घसीटता हुआ बाहर ले जाएगा। अब कशमाला और सरफराज की चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। फिर नौशरवान सरफराज से कहता है कि बताओ किसके कहने पर यहाँ पर आए थे। अब सरफराज मुसलसल दुआ का नाम लेगा कि मुझे दुआ ने बुलाया यहाँ पर। दुआ और कशमाला भी वहीं पर आ जाएंगे और अब नौशरवान का गजब देखकर कशमाला तो मुसलसल कलमे का विर्द करने लगेगी और थर थर कांपेगी। और अब जब सरफराज की खूब चित्रोल होगी तो सरफराज इन दी एंड कशमाला का नाम लेगा और कहेगा कि मुझे कशमाला ने फोन करके यहाँ पे बुलाया था पैसों का लालच देकर। कशमाला ये सुनकर हिल जाएगी, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाएगी और वो कहेगी कि साईं ये झूठ बोल रहा है, मेरा इससे किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसे क्यों बुलाने लगी, अब तो आप सबूत भी देख चुके हैं। कशमाला कहेगी कि ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है खुद को बचाने के लिए, ये मेरा नाम ले रहा है। फिर नौशरवान जाफर से कहेगा कि जाफर फोन लेकर आओ और फिर जाफर सरफराज का फोन लेकर आता है और सारी ऑडियोज और वीडियोस सरफराज और कशमाला की सबके सामने दिखाता है उनको और कशमाला का सर झुक जाएगा। कशमाला को पता चल चुका है कि अब उसका अंजाम क्या होने वाला है और अब नौशरवान कशमाला को इतने गुस्से से पुकारेगा और उससे पूछेगा कि ऐसा क्यों किया तुमने। अब क्योंकि कशमाला को पता है कि सारी सच्चाई तो सामने आ ही गई है तो लिहाजा झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। फिर कशमाला भी कहेगी ये दुआ को आपकी जिंदगी से निकालने के लिए मैंने ये सब कुछ किया सरफराज के साथ मिलकर, क्योंकि मैं उसे आपकी जिंदगी में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इसको जाना होगा इस घर से और आपकी जिंदगी से भी। इसके बाद नौशरवान सारे गार्ड को भी बुलाकर कहता है और उनकी खूब इज्जत अफजाई करता है और कहेगा कि तुम लोग तो पहरे के लिए खड़े किए गए थे यहाँ पे और मुझे तुम लोगों पर बहुत एतमाद था और तुम लोग ही मेरे साथ झूठ बोलने लगे और चंद पैसों की खातिर बिक गए। अगर तुम लोगों को पैसे ही चाहिए थे तो मुझे बता देते, मैं दे देता। फिर नौशरवान इन तमाम गार्ड्स को भी वहाँ से फारिग करवा देगा, कहेगा कि मुझे अब आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं देख चुका हूँ आप लोग एतमाद के काबिल नहीं है, लिहाजा मुझे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अब सरफराज को नौशरवान पुलिस के हवाले कर देगा और कशमाला को देगा तलाक, कशमाला को भी पुलिस के हवाले करेगा उसके बाद। और फिर नौशरवान दुआ के सामने हाथ जोड़कर माफी भी मांगेगा कि मुझे माफ कर दो दुआ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नौशरवान दुआ से कहेगा कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन न करके खुद को और तुम्हें आजमाइश में डाला। अब नौशरवान को हाथ जोड़ता माफी मांगता देख पहले तो दुआ रोएगी और उसके बाद नौशरवान से कहेगी कि मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा था कि एक दिन सच्चाई आपके सामने जरूर आ जाएगी। और फिर दुआ और नौशरवान का आप लोगों को एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाएगा और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाएगा। वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद गॉसिप शॉर्ट्स।